हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी आज देख रहे होंगे कि आज भी ये कपड़े धो रही हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि कल आप सभी जानते हैं कि कितना सारा काम था और फाता वगैरह दिलानी थी, तो इस वजह से मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे और आज मैंने कपड़े धो रही हूँ और इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और कपड़े धोने के बाद खाना वगैरह बना के फ्री होने के बाद मैं आई हूँ नीचे। तो आप सभी देख सकते हैं नीचे के पोर्शन की कंडीशन कि कितनी ख़राब हो रही है और कितना गंदा हो रहा है ये वाला पोर्शन। तो मैं आज आई हूँ इसकी सफाई करने के लिए, बिल्कुल इसको क्लीन करने के लिए। तो आप सभी यहाँ देख रहे होंगे कि ट्राइपॉड रखा है। जो मेरा ट्राइपॉड एक तरफ का एंगल है जो वो निकल जाता है, बिल्कुल आउट हो जाता है उससे, और जिससे डर रहता है मोबाइल गिरने का। तो मैं उसको थोड़ा उसमें तार वगैरह फिट करके उसका भी काम चला रही हूँ उससे, और फिर भी मुझे डर लगा रहता है। इंशाल्लाह जल्दी मैं न्यू ट्राइपॉड ले लूँगी, मगर फ़िलहाल अभी इसी से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी परेशानी है। और तो आप सभी ने पहले देखा होगा क्लिप में कि कितना गंदा पोर्शन हो रहा था, और उसके बाद मैंने अब इस तरह उसको बिल्कुल क्लीन किया है और बिल्कुल सारे जितने भी जाले थे वो सब कुछ साफ़ कर दिए हैं। तो आज मैं कर रही हूँ इस रूम की, किचन की और लेटरिन बाथरूम की सफाई, क्योंकि ये है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसलिए मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है बिल्कुल अच्छा। और बहुत बड़ी बड़ी मकड़ी है यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी। मुझे मकड़ियों से डर लगता है, इसलिए मैं अपने घर में ज़्यादा लगने नहीं देती बिल्कुल भी। इससे पहले थोड़ा बहुत भी ज़्यादा नहीं दिखता है ना घर में, तो मैं बहुत जल्दी उसको साफ कर देती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मकड़ी होंगी और मुझे लगता है मकड़ियों से ज़्यादा डर। मुझे चुटकुली से डर नहीं लगता, मुझे मकड़ी से डर लगता है। थोड़ी देखने में डेंजर होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं कि मैं किस तरह सफाई कर रही हूँ। तो ये साइकिल है जो पापा ने अंदर रख दी थी कमरे में, तो मैं इसको निकाल के अभी बाहर रख दे रही हूँ और कर लेती हूँ पहले सारी क्लीनिंग। अगर मेरे सामने खाला खाली करके जाती रूम, तो मैं उनसे ज़रूर कहती कि खाला, हमने आपको इसी तरह गंदगी दी थी, इसी तरह गंदा था जब आप आई थी, मैं ज़रूर कहती। मगर क्या है कि दिक्कत तो यही है कि मैं थी नहीं यहाँ पे। मैं गई हुई थी बाजी के यहाँ पे, जब वो इसी बीच पापा थे सिर्फ घर पे। पापा बाजी के यहाँ पे सिर्फ जब पापा का इंतकाल हुआ था उसी दिन गए थे और उसके दूसरे दिन आ गए थे, और हम लोग बाजी के यहाँ पर ही रुके हुए थे। इसी बीच खाला इस पोर्शन को खाली करके गई हैं। तो मैंने आके देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि खाला ने घर के जाले तक साफ़ नहीं करे हैं। बताओ, कोई इतनी गंदगी में कैसे रह सकता है। फिर आप सभी कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगी, क्योंकि हम अपने घर कितने अरमानों से बनाते हैं, कितने प्यार से बनाते हैं, और कोई आता है इस घर में रहने के लिए, हम
रूम रेंट पे उतारते हैं, क्योंकि अभी हमारी थोड़ी मजबूरी है, इसीलिए रेंट पे उठा रहे हैं रूम को हैं। तो सामने वाला अगर हमारे घर में रहने के लिए आ रहा है रेंट पे, तो वो पैसे दे रहा है घर में रहने के पैसे दे रहा है। तो यानी कि ये तो नहीं है भैया, तुम एक बात बताओ, किसको गंदगी पसंद होती है भैया? जिसको गंदगी पसंद होती है भैया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपनी बात बताऊँ, अभी मैं साफ़ कर रही हूँ लैट्रिन बाथरूम के जाले। मैं आपको क्या बताऊँ, इतने लंबे लंबे जाले लटक रहे थे इसमें, इतने लंबे लंबे कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्यों जब कभी भी मैंने देखा भी है ना, तो मैंने खाला को पहले जब मैं टोका है जब रहती थी कि खाला आपने जाले साफ नहीं कर। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतने टाइम तक वो रही, उन्होंने एक भी बार करके जाले साफ करे हैं, नहीं। और यहाँ पे मैं ये ईंट उठा रही थी, तो पहली ईंट तो मैंने उठा ली, दूसरी ईंट उठाने के लिए जैसे मैं झुकी तो ईंट पे जो है छिपकली बैठी थी, एकदम मैं पीछे हो गई। तो पहले मैंने ईंटों को पैरों से हटाया, जिससे जो छिपकली अट गई थी उस पे से, और फिर मैंने ये सारा कचरा उठा रही हूँ। तो मैंने सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है। और किचन में था अंधेरा, किचन में कोई लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। तो यहाँ पे पापा बोर्ड बनवा के लेके आए। मैंने पापा से कहा कि किचन में उजाले की व्यवस्था करो, तो पापा बोर्ड बनवा के लेके आए। पापा बोर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पापा को बल्ब ला के दिया है। तो आप सभी देख सकते हैं सफाई करते करते हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, भूतनी से हो रहे हैं इस वक्त। और तो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे पापा ने लगा दिया है बल्ब। और अब हम आ गए हैं बाहर की साइड। तो बाहर की साइड तारों, बोर्ड के तार जो हैं इन यहाँ पे कट हैं, यहाँ पे जॉइंट करना है, जिससे उसमें बिजली का जो करंट जाए और जिससे बल्ब जल जाए बोर्ड में। तो यहाँ पे पापा को क्या है कि पास का दिखाई नहीं देता है, पापा को दूर का क्लियर दिखता है और पास का साफ़ नहीं दिखता है। तो इसलिए उन्हें दिक्कत आ रही थी टैप का जो किनारा ढूंढने के लिए। तो मैंने पापा से कहा कि पापा तुम हटो, लाओ मैं करती हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या है, बिजली का काम करने में थोड़ा डर लगता है, मगर जब काम करना है तो करना है। डर वर सब भाग जाता है जब काम करने की बारी आती है। तो मैं तो अगर एक काम अगर पकड़ लेती हूँ तो मैं उसको पूरा करके जब ही हटती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पापा से कह दिया, पापा तुम बहुत टाइम लगाओगे और फिर आपसे सही सो भी नहीं पा रहा है, तो आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगी। तो पापा फिर उतर गए थे। फिर मैं ही इन तारों को काट के फिर उनको अच्छी तरीके से सेट करूँगी। तो पापा भी मेरे पास ही खड़े हैं और वो वहाँ पे एक तार पकड़े हुए हैं और मैं इन तारों को इसमें सेट कर रही हूँ। ये काम लाइट के काम होते हैं, थोड़े डेंजर होते हैं, मगर क्या करें, अभी थोड़ा सा छोटा सा काम था। इस छोटे से काम के लिए लाइट वाली को बुलाना अभी ठीक नहीं था। और अभी थोड़ा मैं आई थी, उसके बाद भी पापा ने थोड़ा सा काम करवाया था, मोटर के तार वगैरह अच्छी तरीके से सेट करवाए थे। तो इसलिए लाइट वाले भैया को बुलाया था। तो उन्होंने इसमें टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम में इसमें भी बोर्ड नहीं काम लगा था बोर्ड, बट काम नहीं कर रहा था। तो वो भी पापा ने दिखाया, तो वो सेट करवा ली, वो चल रहा है, उजेला भी हो रहा है। तो किचन में नहीं था, कमरे में भी सेट हो गया है बोर्ड, और टॉयलेट और बाथरूम में भी सेट हो गया है, और बस किचन में नहीं था, तो हमने किचन में सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने तारों को सेट करने के बाद उस पर टेप लगा रही हूँ अच्छे से, जिससे तार एक दूसरे से जॉइंट ना हो और जले नहीं तार। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से सेट कर दिया है। पापा बोल रहे हैं कि यहाँ ये तार लटक रहे हैं, तो यहाँ पे एक टेप लगा दो। मैंने कहा पापा ये तार नहीं टिकेंगे टेप से, इनके लिए वो आती है ना छोटी छोटी प्लास्टिक की, उसमें छोटी सी कील लगी रहती है, मेरा नाम नहीं मालूम क्या बोलते, उससे सारे तार सेट हो जाएंगे। तो वो लेके आएंगे एक दिन, और भैया लाइट वाले अंकल को भी बुलाएंगे, उनसे पूरी नीचे वाली पोर्शन में क्या लाइट फिटिंग नहीं है, तो लाइट फिटिंग करवानी है अच्छे से। पूरी नीचे वाली पोर्शन की मैं लाइट फिटिंग करवाऊँगी एक सी इंशाल्लाह जल्द ही।
तो अभी फ़िलहाल अपना काम करने के लिए मैंने कर लिया है और बोर्ड लगने के बाद मैं कर रही हूँ इसकी किचन की भी क्लीनिंग। और पता है एक बात फ्रेंड्स, जब वो खाला रहती थी ना, बस वो पूरे घर में अंधेरा रखे रहती थी ना, लैट्रिन बाथरूम में लाइट, उसमें अंधेरा है, और यहाँ तक किचन में भी अंधेरा, गली में अंधेरा। तो अंधेरे की वजह से तो हम पता बिल्कुल, वैसे तो मैं जाने का मन भी नहीं करता था इधर की साइड पोर्शन में आने का। मैं कहती थी, मैं रहती थी कितना अच्छा साफ रहता था। तो आप अगर रह रहे हैं घर में, आपको अपन कहीं बैठ रहे हैं तो अपन गंदे में बैठेंगे, अपन साफ़ करके बैठ रहे हैं। वो नीचे का तो फर्श का तो अच्छे से पोंछा लगाती थी, ये नहीं कह रही कि वो गंदे में बैठती थी, नीचे का अच्छे से फर्श साफ़ कर लेती थी, अच्छे से पोंछा लगा के अच्छे से लेटती थी, बैठती थी। हाँ, मगर उन्होंने बिल्कुल भी दीवारों को, अलमारियों को, जालों को, यहाँ तक कि टॉयलेट को भी वो अच्छे से क्लीन नहीं करती, बिल्कुल गंदी है। अगर मैं दिखाना नहीं चाह रही हूँ, बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल वाहियात लगेगा, बहुत ही घटिया लगेगा, इस वजह से मैं नहीं दिखाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्लीन हो चुका है। आप अगर सफाई पसंद करते हैं, जो व्यूअर्स मेरे जो अच्छे लोग होंगे और जो मेरी मेहनत को देख के अगर बताना कि कैसा रहा अब क्लीन होने के बाद। मैं इसको धोना भी चाह रही थी, मगर मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए, इस वजह से मैं अभी इसको नहीं धो रही हूँ। शाम को नल आएंगे ना, तब मैं धोऊँगी, क्योंकि उसमें कपड़े धोए तो उसमें वैसे भी पानी नहीं बचा होगा, खाली हो जाएगी टंकी। ओके, तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है कुछ बोलने में तो माफ़ कर देना, और प्लीज़ ज़रूर बताना कैसा रहा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।